नमस्कार बच्चों। आज हम करने वाले हैं इस क्लास में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आपका चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास में इन मैथमेटिक्स। इससे पहले हमने बहुत सारे नंबर्स ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हम लोग, जिसमें प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, राइट, कंपोजिट नंबर, इस तरह से बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ नंबर हम ऑलरेडी अपनी लोअर क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए, हिंदी में बात करूं तो परिमेय संख्याएं रैशनल को बोलेंगे परिमेय संख्याएं और इरेशनल को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं। ओके स्टूडेंट, तो मैं रैशनल नंबर की बात यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए, रैशनल, अगर मैं इस वर्ड से ही बात करूँ तो रैशनल जो वर्ड है उसमें RATIO, अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो RATIO मीन रेशो। The name is suggesting you ratio means something in fraction। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन में यूजुअली लिखे जा सकते हैं। और आपको पता है फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन होती है जिसका एक न्यूमरेटर हो और जिसका एक डिनोमिनेटर हो, वो फ्रैक्शन हो जाएगी। तो एनी नंबर विच मे बी रिटन एज in the form of numerator as well as denominator, maybe numerator is P और denominator is any Q, किसी को भी अगर हम P over Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, what do you think that 3/5 would be rational number or irrational number? So obviously you will say, sir, it is again a rational number because it is carrying a numerator always a denominator, right? चलिए स्टूडेंट, ये तो आपको पता चल ही गया कि रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं 5/10 की, तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो यस, आप अभी भी बोलोगे कि ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, राइट। लेकिन एक चीज़ का एक डेफिनेशन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रैशनल नंबर की डेफिनेशन यहाँ तक ही पढ़ते हैं, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट इसको भी रैशनल ही बोल देते हैं। है तो ये रैशनल नंबर बट नॉट इन एग्जैक्ट फॉर्म। अभी ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं लिखा गया है। रैशनल नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन है कि एक ऐसा नंबर जिसको आप P over Q की फॉर्म में तो लिख ही सकें, साथ में उनका जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर 2 भी है ना। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूँ, आप तक के शब्दों में बात करूँ, तो जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो कैंसिल नहीं होने चाहिए। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए। अभी देखिए, 5 और 10 एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 जो 5, 5 2 जो 10, तो 1/2 है। तो 5/10 इज़ अ रैशनल नंबर, लेकिन ये अभी इस डेफिनेशन को पूरी तरह जस्टिफाई नहीं कर रहा है रैशनल नंबर की। आपसे कोई पूछे कि 5/10 इज़ अ रैशनल और इरेशनल, तो आप बोलोगे तो कि ये रैशनल ही नंबर है, लेकिन आप बोलोगे कि अभी ये कंप्लीट जस्टिफाइड नंबर नहीं है। कंप्लीट जस्टिफाइड नंबर ही कब बनेगा? व्हेन इट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1/2। ठीक है, तो रैशनल नंबर की ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखिए कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो P over Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि उनमें जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि वो कटने नहीं चाहिए, कैंसलेशन नहीं होनी चाहिए, राइट। और कटें तो सिर्फ एक के अलावा उनका फैक्टर एक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप रैशनल नंबर तो समझ गए। चलिए, अगर मैं आपसे अब पूछ लूँ कि क्या 5 भी एक रैशनल नंबर है, तो व्हाट यू विल से? अभी ये 5 रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा गया है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी नंबर विदाउट डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। हर किसी का डिनोमिनेटर हम 1 लगा ही सकते हैं ना स्टूडेंट। 5/1 का मीनिंग भी 5 है। मैं बोलूँ आपसे, पूछूं कि 6 क्या एक रैशनल नंबर है, देन व्हाट यू विल से? यस, यू विल से कि सर इट इज़ ए रैशनल नंबर बट व्हेन इट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6/1, राइट। तो ये भी रैशनल नंबर की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई डेसिमल नंबर उठा के देख लीजिए, 2.3। आपसे कोई कहे कि क्या ये रैशनल है, तो आप बोलोगे हाँ ये रैशनल हो सकता है अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो। 23/10, आप डेसिमल को हटा के यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर स्टूडेंट, आपके पास कैसा भी नंबर दे दिया जाए, आप उसको रैशनल बना ही सकते हो, परिमेय संख्या, राइट। चलिए, रैशनल समझना तो बहुत आसान है। अब हम थोड़ा सा इरेशनल नंबर की तरफ आएंगे, लेकिन इससे पहले ही मैं थोड़ी सी बात करूंगा। देखिए, रैशनल के बारे में हमने ये समझा, अगर हम छोटे और बड़े साधारण से शब्दों का इस्तेमाल करके बोलें तो हमने रैशनल नंबर के बारे में समझा कि ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं।
ठीक है, तो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 2/7 ये रैशनल है। तो इरेशनल का मतलब ठीक इसका उल्टा होना चाहिए ना। अगर रैशनल वो नंबर हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इरेशनल का मीनिंग होना चाहिए कि ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसको कभी भी आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख ही ना सके। ठीक है, चलिए बच्चों थोड़ा सा मैं इसको अंडरस्टैंड करवाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने लिखा 10/3। ठीक है, 10/3। क्या आपसे मैं पूछूं क्या ये रैशनल है, तो आप बोलोगे हाँ सर रैशनल है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। ठीक है, चलिए इसको ज़रा डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 10 को 3 से डिवाइड करते हैं। चलिए करिए, 3 3 ज़ा 9, क्या बचा आपके पास 1 रिमाइंडर। अब ये 3 से जाएगा नहीं, तो चलिए पॉइंट लग गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ 10 हो गया। चलिए फिर डिवाइड करके देखिए, 3 3 ज़ा 9। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास क्या बचा फिर से 1। डिवाइड करना तो आपको आता ही है। अब देखिए फिर से यहाँ पे 10 बन गया, 3 3 ज़ा 9, राइट, अगेन 1। अब कब तक करते जाओगे इसको, ये नंबर तो कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं। 3.3333 मतलब मुझे लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये डिवाइडेशन ख़त्म नहीं होने वाली। समझ रहे हो मेरी बात को, ये ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी इसकी। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि 10/3 जो है स्टूडेंट, अगर इसको हम डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे आप लोग इसको, आप इसको ये लिखने वाले हो 3.33 डैश 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 डैश। ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपल पूछता कि 1.2 को डेसिमल में लिखो, तो आप लिख लोगे इसको 12 इसको नीचे डेसिमल हटा के लिखो, तो आप ऐसे लिख लेते। तो इसका न्यूमरेटर भी था, डिनोमिनेटर भी था, तो आप बोल सकते थे रैशनल है। अगर मैं आपसे पूछता 1.22, तो इसको भी आप बड़े आराम से लिख लेते हो 122/100, राइट। तो ये भी रैशनल था, क्योंकि न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है जी। लेकिन आपको अगर ये पता हो कि एक ऐसा नंबर मेरे पास आने वाला है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, 2 मान लीजिए जैसे कोई नंबर हो वो कभी ख़त्म ही ना होने वाला हो, तब क्या उसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते थे? क्या बोलोगे? ये नंबर तो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हो आराम से, क्योंकि ये नंबर शुरू हो रहे हैं और ख़त्म भी हो जा रहे हैं, ये शुरू भी हो रहे हैं और ख़त्म भी हो जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा नंबर है जो शुरू तो हो रहा है पर ख़त्म कभी भी नहीं हो रहा, तो क्या ऐसे नंबर को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो? शायद आप बोलोगे नो सर, इसको हम नहीं लिख सकते। लेकिन ज़रा गौर फरमाइएगा, अभी पीछे आपने 10/3 एक ऐसा नंबर देखा, 10/3 आपने ऐसा नंबर देखा जो 3.33, और ये 3 कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले थे। यानी कि इस नंबर को, इसी से पैदा हुआ है ना ये, यानी कि इस नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। भैया लिखा हुआ है 3.33 डैश डैश को 10/3 से ही जनरेट हुआ है ये। यानी कि आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि एक ऐसा नंबर जो शुरू तो हो रहा है पर ख़त्म नहीं हो रहा, उसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। आप उसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आज के लिए आप इतना समझ लो कि एक ऐसा नंबर जो शुरू होता है और ख़त्म नहीं होता, तो आप ये नहीं बोलोगे कि इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, आप बोलोगे कि इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? यानी कि एक ऐसा नंबर जो शुरू हो जाता है, जैसे मान लीजिए 2.31313131 और ऐसे चलता रहता सो ऑन। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये कैसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें 2.3131 अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। तो 3131 को बार बार ना लिखने की बजाय हमारे मैथ्स में यहाँ पे एक कन्वेंशन है कि इसके ऊपर सर के ऊपर बार लगा दीजिए। इसका मतलब होता है कि अगेन ये रिपीट कर रहा है बार बार, राइट। सो 2.31 बार मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये कैसा नंबर है, ये शुरू तो हो रहा है पर ख़त्म नहीं हो रहा, राइट। ये शुरू तो हो रहा है पर ख़त्म नहीं हो रहा। जो ख़त्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। कैसा नंबर? टर्मिनेट मीन जो ख़त्म हो जाए। जैसे कि 233 किसी ने लिख दिया, ये 2 से शुरू हुआ और 3 पे ख़त्म हो गया। एक ऐसा नंबर है जो शुरू तो हुआ और ख़त्म भी हो गया, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन एक ऐसा नंबर जैसे ये वाला नंबर था 2.313131, ये शुरू तो हो गया पर ख़त्म कभी भी नहीं हो रहा है ना, उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग,
ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। लाइफ विल बी एंडेड अप, लेकिन ये नंबर ख़त्म नहीं होने वाला। तो एक ऐसा नंबर, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ स्टूडेंट। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। टर्मिनेटिंग मतलब जो शुरू भी हो जाए और ख़त्म भी हो जाए। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे आप डायरेक्टली बोलोगे कि सर ये रैशनल नंबर हैं और इनको रैशनल नंबर में लिखा जा सकता है। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि बेटा क्या 12 एक रैशनल नंबर होगा, तो ये शुरू भी हो रहा है और ख़त्म भी हो रहा है, तो हाँ आप बोलोगे इसको रैशनल बनाया जा सकता है, 12/1 में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर भी आ गया और डिनोमिनेटर भी आ गया, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी बात करते हैं, चलिए अगर मैं बात करूं आपसे अभी नॉन टर्मिनेटिंग की, जो शुरू तो हो जाएगा, जैसे 2 1 2 3 1 2 3, मान लीजिए ऐसा कोई नंबर आ रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे आप देख पा रहे हो कि ये 2 से शुरू हो रहा है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा, और इसमें 1 2 3 1 2 3 बार बार अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। तो 1 2 3 के ऊपर आप यहाँ बार लगा दोगे। एक ऐसा नंबर जो शुरू तो हो रहा है पर कभी ख़त्म नहीं हो रहा, उसको मैंने क्या बताया आपको, नॉन टर्मिनेटिंग। स्टूडेंट जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रैशनल को डायरेक्टली बोल दीजिए आप कि रैशनल हो जाएंगे, उनके बारे में टेंशन ही खत्म होगी आपकी। टर्मिनेटिंग नंबर सारे के सारे कैसे होंगे, रैशनल हो जाएंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरैशनल भी हो सकते हैं। ये अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इरैशनल होगा। देखिए, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब जिसका कभी एंड नहीं हो रहा और उसमें कोई चीज़ अपने आप को रिपीट कर रही है, यानी कि आपको रेपिटेटिव या रिपीटिंग कोई चीज़ दिख रही है, रिपीटिंग सेट दिख रहा है कोई, या रिपीटिंग नंबर कोई दिख रहा है, जैसे यहाँ बार लग गया, तो समझ जाना वो रैशनल होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो है तो नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि 2.31827391231 और सो लॉन्ग। अब इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये कैसा नंबर है। देखिए, आप इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं कर रही। मैंने एक बार बच्चों से पूछा, वो कहते हैं सर 3 तो रिपीट हो ही रहे हैं, है ना। तो ऐसे तो आप बहुत सारी रेपिटेटिव देख लोगे, लेकिन एक पूरा सेट नहीं रिपीट हो रहा। ये 3 है लेकिन इसके बीच में 2 8 2 7 है, ये 3 है तो उसके बाद 9 1 2 है, डिफरेंट है, एक जैसा सेट नहीं है, है ना। ये जरा पिछले नंबर हम देखें तो इनमें हम क्या बोल रहे थे, जिसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक सेट था, पूरा सिमेट्री थी बिल्कुल। यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी चीज़ अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है, और रिपीट कर भी रही है तो एक डिफरेंट लोकेशन में रिपीट कर रही है। एक ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, एंटी लिख रहा हूँ उसको अब मैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ ही साथ वो कभी भी रेपिटेटिव ना हो, राइट, वो नॉन रेपिटेटिव, जिसमें कोई भी चीज़ अपने आप को रिपीट ना करे, ऐसा नंबर स्टूडेंट हमारे पास होता है इरैशनल नंबर। कैसा नंबर होता है ये, इरैशनल नंबर। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या बताया। फिर से 2 लाइन रिपीट कर देता हूँ। एक ऐसा नंबर जो शुरू तो होता है और ख़त्म भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये पूछा 2 1 3 4 5, आपसे पूछूँ ये रैशनल हो सकता है क्या, तो यू विल से यस, ये रैशनल हो सकता है, क्योंकि शुरू भी हो गया और ख़त्म भी हो गया, राइट। एक ऐसा नंबर, लेकिन एक ऐसे नंबर की अगर हम बात करें, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा नंबर आ जाए 2138911389 ऐसे सो ऑन, तो आप क्या बोलोगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग जब भी नंबर होते हैं, संभावना हो सकती है कि वो रैशनल भी हो सकता है और इट मे बी इरैशनल, राइट स्टूडेंट। अब आपको दूसरा एक टेस्टिंग मेथड यहाँ लगाना पड़ेगा कि क्या कोई चीज़ इसमें रिपीट कर रही है। अगर आप देखें थोड़ा ध्यान से तो 1 3 8 9 ये पूरा का पूरा सेट अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मैं 2.1389 बार, जिसके ऊपर बार लग गया, समझ आना वो रैशनल नंबर बन गया, राइट, क्योंकि अब ये रैशनल है। और
इरेशनल नंबर तब हो सकता था अगर कोई चीज़ इसमें अपने आप को रिपीट ही ना करे। जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख दो जो दिल में आ रहा है, डैश डैश डैश, इसमें कोई भी सेट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ऐसा नंबर कैसा कहलाएगा? इरेशनल। ओके, इट विल बी कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। ठीक है, थोड़ी सी लिटिल बिट जानकारी मैंने आपको दी, आपको समझ आ गया होगा कि इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं और रैशनल कौन से होते हैं। जिनके ऊपर स्टूडेंट बार नहीं लगा, जैसे आपसे पूछ लूँ 2.3, तो आप बोलोगे सर ये रैशनल है क्योंकि शुरू भी हो रहा है ख़त्म भी हो रहा है। इसको आप लिख सकते हो बड़े आराम से फ्रैक्शन की फॉर्म में, है ना। रैशनल का मतलब ही है कि उसको फ्रैक्शन में लिखा जा सके। लेकिन क्या ये भी रैशनल है? जैसे अभी अभी ये था बार, ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ऊपर से रेपिटेटिव है, रिपीट भी कर रहा है कोई चीज़ इसमें, तो ये भी रैशनल है। अगर आपने ध्यान से वीडियो सुना होगा, एक बार फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा, तो ये भी रैशनल है। अच्छा, इन वालों को तो आपने बड़े आराम से लिख लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में, इन वालों को कैसे लिखते होंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में? क्योंकि रैशनल है तो फ्रैक्शन में लिखने को आएगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन 9th क्लास में बनता है कि जितने भी जिनके ऊपर बार लगा होता है उनको आपको फ्रैक्शन में लिखना होता है। तो अगले सेशन में हम यही करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरह से हम जो फ्रैक्शन में लिखेंगे किनको, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेपिटेटिव नंबर्स होंगे, हाउ वी विल राइट दैम इन फ्रैक्शनल फॉर्म, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थोड़ा सा इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, अच्छे से स्टडी करिएगा। कुछ क्वेरी होगी तो ज़रूर मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेरी भेजिएगा। थैंक यू।